नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी मैं कार्यालय ग्राम पंचायत खारवा पंचायत समिति गुड़ामलानी के इस प्रांगण में आया हुआ हूं और पिछले 3 दिनों से ग्राम रथ यात्रा राजस्थान सरकार के द्वारा एक ऐसी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो सरकारी योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से हर तहसील तक, हर ग्राम पंचायत तक और हर कस्बे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे पहले रतनपुरा साइड में, उसके बाद में भाकरपुरा, उसके बाद में अभी जो रुग्गाराम नाम करके स्कूल है पीएम श्री, उस स्कूल के अंदर जो कि सिंधासवा के अंदर पड़ती है, वहाँ अभी कार्यक्रम होने के बाद में अभी ये कार्यक्रम खारवा ग्राम पंचायत के स्तर पर हो रहा है। यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान से जुड़े लंगा गायक है, इन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है। इसके साथ में पीछे की ओर ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है इस पूरे गाड़ी के ऊपर चल रही है और कुछ बैनर भी लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 76.18 लाख किसान लाभान्वित है और 11,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में और 20.35 लाख नए पंजीकृत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना है वो मिल रही है। राजस्थान सरकार ये बात बता रही है। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के लिए कंटिन्यू अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों ही नहीं, हमें यहाँ पीछे की स्लाइड में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जो जिस तरीके से दीपक लेके खड़े हैं, कभी ये जो सड़क है उनका चित्र है वो चल रहा है, कभी नदियों का है, कभी कोई खनिज संपदा का है। सरकार बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कभी 1 साल पूरा होने के ऊपर कुछ ऐसी पुस्तिकाएं निकाली थी, फिर 2 साल पूरा होने की स्थिति के अंदर कुछ और किया था। अब सरकार कुछ नए रथ यात्रा का आयोजन करे। 15 दिनों तक चलने वाली यात्रा का शायद आज चौथा दिन है, ये लोग कह रहे हैं। और आज मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं जो अलग अलग समूह के अंदर, कभी छोटे टोले के रूप में, कभी बड़ी टोले के रूप में नजर आती है। आज कुछ बुजुर्गगण हैं मेरे साथ में, इनसे कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई कैसा काम कर रहे हैं, भजन सरकार कैसा काम कर रहे हैं और ऊपर की ओर दिखाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कैसा काम कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका, सबसे पहले ही बताओ। प्रभुराम। गाँव कौन सा ये? खारवा भाकरपुरा। अच्छा, तो अभी ये जो लोक संगीत बजा आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। बढ़िया लगा। तो खेती वेती हो गई आपकी? अभी तो फसलें कट गई, जीरा ये सब की वो तो गई। अब गर्मी का मौसम, अब तो खाली बैठे हैं। अब तो बरसात होगी तब। सरकार कैसा काम कर रही है राजस्थान सरकार? बहुत बढ़िया कर रही है सर। और मोदी सरकार? बहुत बढ़िया है। मंत्री के विश्नोई ठीक है। 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? नंबरों के हिसाब कि भाई सरकार 10 में से अच्छा काम करे, 10 में से 10, 9, 8, 7, 0, 1, 2, जो भी आपकी इच्छा हो। 8 दे दे। 8 दे देंगे। 2 नंबर काटेंगे? किस बात के कट रहे हैं 2 नंबर? तो भाई हर तमन्ना तो पूरी थोड़ी होती है। मेरी इच्छा है वो पूरी थोड़ी करेंगे। अच्छा, हर जगह हर बात तो पूरी होती नहीं है। मेरी इच्छा और है, नियम कुछ और है, तो होता नहीं। इच्छा के अनुसार काम होते नहीं है। 80% काम हमको पसंद है उनका। 80%? बिल्कुल सर। सरकार ये कह रही है कि किसान सम्मान निधि योजना है, अब हमने एक डिजिटल कार्ड भी बनाया है, किसानों को डिजिटल जोड़ा है, मतलब सीधे कंप्यूटर से जोड़ा है। आपके खाते में पैसे आ रहे हैं क्या? बिल्कुल साहब, अभी आए। अच्छा, हाँ, 34,000 रुपये अभी आए। 10-15 दिन पहले की बात है। सरकार के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल। तो ये बताओ कि सरकार के 2 नंबर आपने काटे, मतलब 20% अपने काटे, कहाँ कमी रह गई 20%? स्पष्ट न्याय नहीं देती है सरकार। बार बार राउंड लगाने पड़ते, कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते, उसके 2 नंबर काटता हूँ। कौन गड़बड़ कर रही है? अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं या फिर वो भी होंगे, अधिकारी जो होंगे। कौन से न्याय, मतलब जैसे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं या फिर जैसे पुलिस है या फिर जैसे न्यायालय है, बस अलग अलग काम होते हैं हर विभाग में। हर विभाग ऐसा कोई नहीं है कि बस किसी भी कार्यालय में जाओ हाथों हाथ काम नहीं होता है। चक्कर मारने पड़ते हैं, कल आना, रविवार को आना, फिर आना, वो लाना, लेट लतीफी चलती। बस इसी के कारण बाकी का काम बढ़िया चल रहा है। आप है तो पुराने जानकर, क्योंकि अभी आपने मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया। मूवी वगैरह देखते हो? बिल्कुल, खूब देखी मूवी आपने? बहुत देखी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लेट लतीफ़ी, तो ये सरकार तो मंत्री कुछ कह नहीं रहे हैं अधिकारियों को कि भाई ये होना चाहिए, मंत्री कह रहे हैं तो फिर अधिकारी आलसी है? कार्यालय है जयपुर में। अच्छा, कार्यालय जयपुर में, मंत्री बैठते हैं। कार्यालय गुड़ामलानी में, मंत्री बैठते हैं जयपुर में। वो तो उनकी सुनेंगे कार्यालय वाले, तो हमारी कौन सुनता है? हम तो फरियाद करने के अधिकारी हैं। वहाँ का आदेश होगा तो हमारा काम बनेगा। बिजली आती है बराबर?
बिजली तो सीजन में तो जो 6 घंटे निर्धारित है वो तो आती है। अब तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमारा तो। और वैसे भी बिजली तो कोई कार्य कोई बाधा पड़ती है वो रोकते हैं, उस कारण जरूरत, बाकी तो बिजली आती है। आती सड़क वगैरह सही, सड़क काफ़ी है, सड़क तो ये है, आप सड़क होकर आए हम तो आए, लेकिन आपसे हम कहलवाना चाह रहे हैं। जहाँ तक सड़क की सीमा है बनी है वहाँ तक तो सही है, और वो बैठ में टूटती भी है, रिपेयर भी होती है, ये तो बनती टूटती तो होती रहेगी। कुल मिलाकर के आपने दिए हैं 10 80% में। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अगर ऐसा काम हो तो हम बहुत अच्छा लगता है। काम तो बढ़िया है सरकार का, पर हर एक की तो इच्छा पूरी होती नहीं है, मैं कह नहीं सकता। फिर भी कोई सुधार सरकार की ओर से संदेश देना चाहेंगे आप? तो क्या दे संदेश में, तो आप बुजुर्ग है, अनुभव है आपके पास ना, तजुर्बा है, हमारे हमसे 4 उम्र के। जो हो रहा है काम बढ़िया ही हो रहा है। आपको क्या लगता है ये बताओ, आप सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? फोन बंद करो तो। मैं तो कोई नंबर मारे है ही नहीं, दियो घटाऊं, मारे पास नंबर ही नहीं है तो दियो घटाऊं। नहीं फिर भी आपकी क्या है? भाई नंबर मारे है नहीं, जो होता वो तो दिखता है। आते हैं यहाँ? आते होंगे तो आपको मिला होगा, आपको मिला यहाँ? मुझे तो नहीं मिला। तो फिर कहाँ आए? आते होंगे तो आपको मिला होगा ना। हाँ, अधिकारी वगैरह काम कैसे करते हैं? काम हमें तो अभी छोटे बच्चे हैं, जरूरत है नहीं। बच्चे तो नहीं हैं आप, बड़े हैं, उनको जरूरत पड़ती है। हमारे पास कुछ है नहीं सामान, तो बच्चे आप नहीं, आपके अधिकारी पास जाना पड़ता है। कार्यालय में आपका काम कैसे होता है ये बताओ? कार्यालय में कभी आया ही नहीं हूँ इधर, आज यहाँ पहली बार आया नहीं, हूँ। यहाँ नहीं, और जगह गुड़ामलानी हेडक्वार्टर पे दूसरी बात जगह कार्यालय में क्या काम करवाएंगे? हमको गुड़ामलानी जरूरत हेडक्वार्टर पर आपके काम सही है तरीके से का, वो होते मेरे को हैं ध्यान या नहीं है। हेडक्वार्टर है का, वो भी मेरे को ध्यान नहीं है। फिर आपसे क्या चर्चा की जाए? ये बताओ, आपको कैसा लगता है काम का? बहुत बढ़िया एकदम। ओ कितने कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर तो मैं 9 आदमी हूँ, हाँ। बराबर तो नहीं देखता हूँ। अच्छा ठीक है। आप सरकार से खुश है क्या? हाँ खुद से बराबर काम हो रहा है? बराबर नहीं है, विशेषकर जैसे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इसकी कमजोरी है, शिक्षा के क्षेत्र में? क्योंकि हर स्कूल में जो टीचर होने चाहिए वो टीचर कम ही है। जैसे कि बावड़िया डाणी देखो तो 12वीं तक स्कूल है, उसके अंदर टीचर है नहीं। लाइट के क्षेत्र में भी कम है, रोड के क्षेत्र में भी कम है। तो ये यही है। लगा जो सोलर प्लांट का चल रहा है ना, उसको ज्वाइंट करते हैं तो इधर क्या बिजली की पूरी आपूर्ति होती नहीं है, और सिस्टम पूरा अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। डेवलप होने के बाद ही सप्लाई देते तो बिजली मिलती, तो ट्रिपिंग होती बार बार। कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ लोड सबको देते, सबका पंप फूक जाता है। यही समस्या है बिजली के बारे में, दूसरी कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो ये कृषि कनेक्शन से जुड़ी हुई बिजली समय पे आती नहीं है, और अगर आती है तो हाई वोल्टेज में आ जाती है। लो वोल्टेज हाई तो होता तो कुछ दिक्कत नहीं अच्छा, आती। लो में आ जाती है। हाँ, अच्छा, लो आती, इसलिए यही दिक्कत आती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है। एक वरिष्ठ बुजुर्ग साथीगण हैं, इन्होंने 80% यानी कि 10 में से 8 नंबर दिए है। बात कुछ भी हो, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात और जो इन्होंने बताई कि लेट लतीफ़ी हो रही है कार्यालय में, वो होनी नहीं चाहिए। किसान बंधु है, बहुत दूर दराज इलाकों से आकर के हेडक्वार्टर तक पहुँचते हैं, फिर उनको टाइम के ऊपर टाइम और वार के ऊपर वार मिलता है, फिर बहुत परेशानी का काम हो जाता है किसान के लिए। लेकिन बिजली से जुड़ी कुछ और समस्या हैं, सरकार को त्वरित करनी चाहिए। केवल और केवल इस रथ से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी ज़मीनी स्तर पर आपने सुना होगा, सरकार ये पीछे बार बार ये लगा रही है, कह रहे हैं कि 50 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। 2025 और 24 के अंदर हमने 7.22 करोड़ पौधे लगाए हैं। तो पौधे तो लगाइएगा, लेकिन उनके साथ में सोलर पैनल आए, उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जो पूरी, वो भी ठीक करिएगा। तो कैमरे के पीछे मेरे 2 जैक्स, मैं मनोज विष्णु, रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।